अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं टैबलेट कैलामाक्स के हवाले से कि टैबलेट कैलामाक्स जो है उसके फ़वाइद क्या हैं, यानी कि किन बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यानी कि इनके इस्तेमाल करने से कौन सी ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं जो स्किन पर नमूदार होना स्टार्ट हो जाते हैं या बॉडी के अंदर जो है वो एक बॉडी को फेस करना पड़ता है। तो इन तमाम साइड इफ़ेक्ट्स की भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कंट्राइंडिकेशंस की कि कौन से ऐसे अफराद जो हैं जो इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सबसे पहले हम बात करते हैं टैबलेट कैलामाक्स की कंपोजिशन की कि कंपोजिशन में इसके क्या है। ये एक एंटीबैक्टीरियल टैबलेट होती है, यानी कि स्किन के ऊपर या स्किन के अंदर कोई भी किसी किस्म का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने में ये अपना रोल प्ले करती है। और इसका जो फार्मूला होता है वो कोमॉक्सीक्लेव होता है और ये मार्केट में 75 mg और 625 mg और 1 ग्राम में दस्तयाब होती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल एज के हिसाब से करवाया जाता है, यानी कि जिनकी एज कम है उनमें 375 mg का इस्तेमाल करवाया जाता है। जो अडल्ट्स हैं उनमें 625 mg और 1 ग्राम का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो बात करते हैं कि यूजेस की कि इसका जो यूज़ है वो किन किन बीमारियों में करवाया जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, आपके गले में इन्फेक्शन हो गया है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है इसी में आपको पेशाब जो होता है वो जल कर आना स्टार्ट हो जाता है, आपके मसाने में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ओटिटाइटिस मीडिया में करवाया जाता है। ओटिटाइटिस मीडिया क्या होता है, यानी कि आपके कान में अगर इन्फेक्शन हो जाए, कोई दाना निकल आए, कोई फिंसी निकल आए, जिसकी वजह से आपके कान में रेशा पड़ जाता है, उस रेशा को ख़त्म करने के लिए टैबलेट कैलामाक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपके गले का इन्फेक्शन हो जाए, आपके गले में सोजन हो जाए, तो जिसको कंट्रोल करने के लिए टैबलेट कैलामाक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। वो अफराद जिनको यूरिन के साथ खून आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि जब वो पेशाब करते हैं तो उसके साथ ब्लड आता है, जिसकी वजह से उनको शदीद पेन का सामना होता है। और ये वाली जो बीमारी होती है ये जिनसी तल्लुकात की वजह से एक दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। और इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस में करवाया जाता है, यानी कि अगर आपको लंग्स का इन्फेक्शन हो जाए, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो, तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल साइनोसाइटिस में करवाया जाता है, यानी कि अगर आपके नाक में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट कैलामाक्स का ही इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा टैबलेट कैलामाक्स नमूनिया के पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाई जाती है कि अगर किसी पेशेंट को नमूनिया हो जाता है तो उसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा C-सेक्शन के बाद इसके अलावा किसी भी कट, किसी भी ज़ख़म या फोड़े फिंसी या फिर किसी ऑपरेशन के इस ज़ख़म को ठीक करने के लिए टैबलेट कैलामाक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हत्ता कि टैबलेट कैलामाक्स का जो इस्तेमाल है ये तमाम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में करवाया जाता है, वो चाहे स्किन के ऊपर हों या स्किन के अंदर हों। ये तमाम हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है। अब बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, यानी कि टैबलेट कैलामाक्स के इस्तेमाल के बाद कौन सी ऐसी तब्दीलियां बॉडी में हो सकती हैं जो सामने आ सकती हैं, यानी कि आपको मतली हो सकती है, कै आ सकती है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, यानी कि कब्ज़ का बहुत ज़्यादा रहना स्टार्ट हो सकता है। और इसके अलावा आपके मैदे में दर्द हो सकती है, आपकी खुराक वाली नाली में जलन महसूस हो सकती है। तो ये इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये बहुत ही कम होते हैं और ये बहुत ही कम अफराद में देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि टैबलेट कैलामाक्स की कंट्राइंडिकेशंस की कि कौन से ऐसे अफराद हैं जो इस टैबलेट का बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके लिए नुकसान का बायस हो सकती है। तो सबसे पहले हम दूध पिलाने वाली माओं की बात करते हैं कि दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं वो इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके अलावा वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं वो प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर इस टैबलेट का वो इस्तेमाल करना भी है तो वो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और फिर बाद में जो डॉक्टर हज़रात उसको टैबलेट रिकमेंड करेंगे उस टैबलेट का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं इसकी डोजेज़ की और इसके इस्तेमाल की कि आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना है। आपने
625 mg जो टैबलेट होती है, इसका इस्तेमाल सुबह शाम एक एक गोली करना होता है और खाना खाने के बाद करना होता है। और अगर आप 1 ग्राम की टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 ग्राम की जो टैबलेट है वो डेली बेसिस पर एक गोली का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंशाल्लाह ये एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है। इसके इस्तेमाल करने से आप वो तमाम फ़वाइद जो है वो हासिल कर सकते हैं जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जो इस चैनल पर न्यू हैं तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।